भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज अपने दौरे पर अमेठी पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला की अगुवाई में संगठन की वर्तमान गतिविधियों और मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक के साथ ही भाजपा के अभियान को प्रभावी बनाने और संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। यहाँ पर रोहिंग्यों को लेकर कहा कि हमारी सरकार उन पर लगाम लगाने का काम कर रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल उनका समर्थन कर सरकार बनाना चाहते हैं और अगर न्यायालय का आदेश है तो उन राजनीतिक दलों को अवश्य विचार करना चाहिए। ब्यूरो नौशाद खान अमेठी। 20 मांगों को माना गया है जिसमें अयोध्या में संग्रहालय बनाने की मांग की गई है। कैसे देखा? निश्चित रूप से हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी विरासत है, हमारी आस्था है, उसे आगे बढ़ा रही। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और अयोध्या का हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अयोध्या है। हमारी पार्टी ऐसी एक अकेला राजनीतिक दल है जिसने अपने संकल्प पत्र में कहा 1970 हमें अगर सरकार बनाने का कभी अवसर देश की महान जनता देगी तो हम अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। और मेरे लिए देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है और हमारी सरकारें उसको अनेकों योजनाएं बनाकर, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, उसे और भव्यता प्रदान करने का काम कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल का, माननीय योगी जी का, कि उन्होंने इस ओर अपना कदम आगे बढ़ाया। रोहिंग्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि घुसपैठिए सुरंग के जरिए आते हैं और गरीबों के हक पर डाका डालते हैं। ये सच्चाई है और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हमारी सरकार इस तरह प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो घुसपैठियों का, रोहिंग्यों का, बांग्लादेशियों का समर्थन प्राप्त करके ही सरकार बनाना चाहते हैं। माननीय न्यायालय का अगर इस तरह का आदेश है तो उन सब राजनीतिक दलों को जरूर अपनी नीति पर विचार करना चाहिए। संघ और सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, काफी बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। संगठन की दृष्टि से हमारे संगठन का कार्यकाल पूरा हो गया। हम लोगों ने अपने संगठन महापर्व के नाते बड़ी संख्या में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक साधारण सदस्य बनाए, सक्रिय सदस्य बनाए, स्थानीय समितियों का हमने चुनाव कर लिया, मंडल घोषित कर दिए और 98 में से 84 जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं और प्रदेश का संगठन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयार है। जब भी केंद्रीय पार्टी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद तुरंत एकदम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव होने के बाद संगठन महापर्व की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। तो हमें संगठन एक संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला राजनीतिक दल है और हमने बहुत तेजी से हम लोग अपने संगठन की गठन की प्रक्रिया को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कब तक प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी, अब उल्टी गिनती जैसे कहावत है कि उल्टी गिनती शुरू होगी, बहुत जल्दी, जैसे क्योंकि लगभग हमारे में करेक्ट नहीं हो 34-35 राज्य हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो 3-4 राज्य ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश भी एक शामिल है जहां अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किन्हीं कारणों से संपन्न नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है केंद्रीय नेतृत्व की व्यवस्था के कारण या और ऐसे कार्यक्रम होंगे, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता लगातार जो भी पार्टी के कार्यक्रम है, अभियान है, हम उन अभियानों के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच में। आप अमेठी पहुंचे हैं, SIR अभियान चल रहा है, किस तरीके से क्या स्थिति है? आज एक बैठक हम लोगों ने अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ SIR अभियान की समीक्षा के लिए हम लोग बैठे। एक संवैधानिक व्यवस्था है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया है और ये 20 वर्ष बाद ये अभियान प्रारंभ हुआ है। आंशिक
अभियान लगातार हमेशा हर वर्ष होते रहे, तो पात्र मतदाता सूची का हिस्सा बने और अपात्र मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जाए, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ये सरकारी काम है, आयोग इसका निर्देशन कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, हम लोगों ने BLA 1 BLA 2 बनाए हैं, वो भी सजगता से इस अभियान के साथ जुड़े हैं।